बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th के लिए बिजनेस स्टडीज़ के लिए हमारी वीडियोस की सीरीज़। इसमें हम क्लास 12th में स्टार्ट कर रहे हैं सबसे आसान चैप्टर। क्लास 12th के अगर आप स्टूडेंट हो तो सबसे आसान चैप्टर जो है वो आपका है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इस चैप्टर में बहुत आसानी से आप मार्क्स गेन कर सकते हो। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ही ईजी चैप्टर है, आप बहुत ही ईजिली स्कोर कर लेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो इंडिया में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो एस्टैब्लिश हुआ था 1986 में। तो इसके हिसाब से हु इज कंज्यूमर, कौन है कंज्यूमर? सो एनी पर्सन हु परचेज गुड्स और अवेल सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन either in cash or in kind or partly in cash or partly in kind is known as consumer। वो कोई भी व्यक्ति जो कोई गुड्स खरीदता है या सर्विसेज अवेल करता है, उसका पैसा नगद में देता है या उधार में देता है या आधा नगद देता है या आधा उधार देता है, वो सभी कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों जरूरत पड़ी इसकी? इंडिया में हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये दो तरह से क्वेश्चन आएगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में अगर आएगा बेटा, ये 3 मार्क्स में आ सकता है। या तो आपसे पूछ लिया जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, या पूछ लिया जाएगा आपसे राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेट है। तो पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इंडिया में कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है? तो फर्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर इग्नोरेंस। इंडिया में जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें पता ही नहीं है उन्हें क्या क्या राइट्स अवेलेबल है। और जो आदमी अपने राइट्स के बारे में नहीं जानता, जिन्हें पता कुछ नहीं है, तो उन्हें चीट किया जाना बहुत आसान है। कोई भी उनका गलत इस्तेमाल कर सकता है, उन्हें परेशान कर सकता है, उन्हें चीट कर सकता है। तो इंडिया में जो कंज्यूमर है उन्हें अपने राइट्स के और ड्यूटीज़ के बारे में पता ही नहीं। तभी तो हमारी गवर्नमेंट टीवी में बार बार ऐड देती है कि जागो ग्राहक जागो, आपके राइट्स ये हैं, आपको राइट्स के बारे में बताया जाता है। तो कि इंडिया में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, गांव के भी लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, तो जिन्हें अपने राइट्स के बारे में नहीं पता है, इसलिए इन्हें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। सेकेंड पॉइंट है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स। जितना भी सेलर्स हैं इंडिया में, जितने भी सेलर्स हैं ये सभी ऑर्गेनाइज हैं। जितने भी व्यापारी हैं इनके अपने अपने व्यापार मंडल हैं, इनके एसोसिएशंस हैं। अगर सब्जी मंडी है तो उनकी अपनी समिति होती है, बाजार वाले हैं तो बाजार का भी अपना एक व्यापार मंडल होता है। अगर आप किसी एक व्यापारी के साथ कुछ भी गलत व्यवहार करोगे, कुछ भी गलत उनके साथ, आपने उनके साथ कुछ भी लड़ाई झगड़ा भी किया, तो पूरा बाजार बंद कर देते हैं। और फिर उनकी एकता है। आप बाल कटवाने जाते हो तो उन्होंने कहा भाई 40 रुपये लगेंगे, तो वहाँ जो आपके बार्बर है, जो नाई है, वो अपनी दुकान के पीछे एक रेट लिस्ट टांग के रखता है कि 40 रुपये की कटिंग है, इतने की शेविंग है, और उसमें व्यापार मंडल के साइन होते हैं। तो पूरे मार्केट में सभी लोग वही रेट लेते हैं। तो जितने भी आपके दुकानदार हैं ये ऑर्गेनाइज हैं और कस्टमर अनऑर्गेनाइज है। तो जो अनऑर्गेनाइज है उसे प्रोटेक्शन की जरूरत है। तीसरा, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। इंडिया में कंज्यूमर्स को बहुत अलग अलग तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है। भाई एक तो अच्छी क्वालिटी नहीं दी जाती है, हाई प्राइजेस चार्ज किए जाते हैं, अडल्ट्रेशन भी है। तो यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह का एक्सप्लॉयटेशन है, तो ये भी एक दिक्कत है। तो ये 3 कारण है जिसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत है। एक तो कंज्यूमर हमारा इग्नोरेंट है, कंज्यूमर हमारा अनऑर्गेनाइज्ड है, और तीसरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन है कंज्यूमर्स का। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि दूसरा क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो बिजनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है,
सबसे पहला पॉइंट है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस को भी ये मानना पड़ेगा कि ये समझना चाहिए कि अगर हम अपने कंज्यूमर्स को खुश रखेंगे तो ये उनके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए। अगर आपने कंज्यूमर्स के साथ चीट किया तो मार्केट में आपकी गुडविल खराब होगी। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में अपनी इमेज बनानी है तो अपने कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। आज की डेट में हर कंपनी का अपना एक कस्टमर केयर डिपार्टमेंट होता है जो कंज्यूमर्स की जो भी समस्याएं होती है उसे सॉल्व आउट करने की कोशिश करता है जल्द से जल्द, ताकि ये इश्यूज ना बढ़े। और आपका कस्टमर अगर सेटिस्फाई होगा, वो आपसे खुश होगा, तो वो बार बार आपके पास आएगा और औरों को भी रेकमेंड करेगा। तो बिजनेस फर्म ने ये रियलाइज कर लिया कि अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन से वो अपनी सेल्स और प्रॉफिट वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेस। हमारा जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, हम जो भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, हम बिजनेस चलाते हैं तो हम एयर को भी पॉल्यूट कर रहे हैं थोड़ा बहुत, हम वाटर भी यूज़ कर रहे हैं, पर एयर वाटर ये सभी चीज़ें हैं, ये पूरे समाज की हैं, बिजनेस की तो नहीं है, तो हम इसे पॉल्यूट कर रहे हैं। तो अगर हम समाज की रिसोर्सेज को पॉल्यूट कर रहे हैं तो उनके प्रति हमारी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, तो हमें उन्हें चीट नहीं करना चाहिए। तीसरा मॉरल जस्टिफिकेशन। कुछ एथिकल वैल्यूज भी होती हैं, हमारी कुछ मॉरल जस्टिफिकेशन या कुछ मॉरल वैल्यू भी होनी चाहिए कि हम कस्टमर्स को चीट ना करें। कस्टमर बेचारा पैसे भी दे रहा है, वो उसके पैसे देने के बाद भी आप उसको अच्छी क्वालिटी ना दें और उसके साथ चीटिंग करें तो ये अच्छी बात नहीं है। तो हर आपके अंदर कुछ ज़मीर नाम की चीज़ भी होनी चाहिए। और चौथा है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगर कोई भी कंज्यूमर को चीट करेगा तो वो अपने लिए एक गवर्नमेंट एक्शन को इनवाइट कर रहा है। तो दुकानदार डरता है कि अगर हम कस्टमर को चीट करेंगे और कस्टमर ने अगर कंप्लेन कर दी तो मेरे खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये 4 पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज, मॉरल जस्टिफिकेशन और गवर्नमेंट इंटरवेंशन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इसने कंज्यूमर को कुछ राइट्स दिए हुए हैं और कंज्यूमर्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन किया। कौन कौन सा राइट्स है? सबसे पहला है राइट टू सेफ्टी। तो कंज्यूमर का जो राइट है, राइट टू सेफ्टी में कंज्यूमर को उस हर प्रोडक्ट या उस हर सर्विसेज जिससे उसकी हेल्थ को कुछ भी नुकसान हो सकता है, उसे उससे बचाव का अधिकार है। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट, ऐसा कोई भी सर्विस जिसको यूज करके उसकी हेल्थ को नुकसान हो रहा है, कंज्यूमर को उससे अपने आप को बचाने का पूरा अधिकार है। इसको हम कहते हैं राइट टू सेफ्टी। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, जानने का अधिकार। वो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जान सकता है, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसके यूज के बारे में, और शॉपकीपर को या दुकानदार को वो सब चीज़ें उसे बतानी पड़ेंगी। राइट टू चूज, दुकानदार अपनी पसंद, दुकानदार के पास जो भी चीज़ें हैं, दुकानदार कोई भी चीज़ें जबरदस्ती किसी भी ग्राहक को नहीं दे सकता, किसी भी पर्सन को जबरदस्ती नहीं दे सकता। यानी जो भी ग्राहक है वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी पसंद से जो गुड उसे पसंद है, जो सर्विसेज उसे पसंद है, वो खरीदेगा। आप उसे फोर्सफुली कोई भी चीज़ नहीं बेच सकते। राइट टू बी हर्ड, सुनवाई का अधिकार। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने 3 तरह की एक डिस्ट्रिक्ट फोरम, एक स्टेट कमीशन और एक नेशनल कमीशन कोर्ट बना रखे हैं जहां कंज्यूमर की जो भी कंप्लेंट होंगी उनकी सुनवाई होती है। राइट टू सीक रिडर्सल, न्याय पाने का अधिकार। कंज्यूमर इसमें उसके पास बहुत सारी रेमेडीज हैं, वो अपने पैसे वापस मांग सकता है, डिफेक्ट को ठीक करवा सकता है, अगर कोई नुकसान हो जाता है तो वो कॉम्पनसेशन भी क्लेम कर सकता है। तो ये न्याय पाने का अधिकार है। और छठा है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, जानने का अधिकार। कंज्यूमर को थ्रू आउट नॉलेज गेन करने का राइट है। इसीलिए देखो आप, हमारी सरकार जो है, जो गवर्नमेंट है, वो टीवी में ऐड देती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में, ताकि हमारा कंज्यूमर जो है वो अपडेट रहे। ये तो हुई राइट्स की बात। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपकी
या ग्राहकों की कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। पहली जिम्मेदारी है कि ऑलवेज आस्क फॉर ए कैश मेमो और बिल। आप जब भी कुछ सामान खरीदें या सर्विसेज लें तो बिल जरूर लें। बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड्स आफ्टर चेकिंग क्वालिटी मार्क। तो आप हमेशा क्वालिटी मार्क्स के बाद ही प्रोडक्ट खरीदें, डुप्लीकेसी को प्रमोट ना करें। अगर आप गोल्ड खरीद रहे हैं तो आप उसमें हॉलमार्क का चलन देखिए। अगर आप बिजली का कोई भी उपकरण खरीद रहे हैं तो उसमें ISI का मार्क देखिए। फूड प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं तो उसमें FPO का स्थान आपका मार्क देखना चाहिए। तो इस तरह की क्वालिटी, या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसमें एग मार्क होना चाहिए। तो आप जब भी कुछ चीज़ खरीदें तो ये क्वालिटी मार्क्स जरूर चेक करें। बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स एंड डिस्करेज मल प्रैक्टिसेस। सही जगह से सामान खरीदें, चोर बाजारी ना करें या चोर बाजार जगह ऐसी जगहों से ना खरीदें। ब्लैक मार्केटिंग और जमाखोरी को इनकरेज ना करें। इनको इनकरेज हम कैसे करते हैं? हम इनसे सामान खरीदते हैं, वो इनकरेज होते हैं। बाजार से सस्ता मिल रहा है, खरीद लो। पर हम ये चीज़ इनकरेज करेंगे तो ये चीज़ें बाजार से जाएंगी नहीं, तो हमें इसे डिस्करेज करना। रीड द लेबल केयरफुली बिफोर बाइंग। कोई भी सामान खरीदने से पहले उसकी लेबल में जो भी इसमें जानकारियां दी गई हैं इसे पढ़ लें ढंग से। ऑलवेज परचेज इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट। कोई भी सामान खरीदे ऐसा खरीदे जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ना करे। फाइल ए कंप्लेन इन ए कंज्यूमर फोरम इन केस ऑफ शॉर्टकमिंग इन क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने कोई सामान खरीदा, आपने कोई सर्विसेज किसी से ली, अगर उसमें कमी है तो हमें उसकी कंप्लेन करनी चाहिए। भले कमी 1 रुपए की हो, ये नहीं सोचना चाहिए कि यार 1 रुपये है, 10 रुपये है, 100 रुपये है, इसकी क्या कंप्लेन करनी। नहीं, आपको कंप्लेन करनी चाहिए। आप अगर नहीं करेंगे तो आप दुकानदार का मनोबल बढ़ा रहे हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर्स को कुछ रिलीफ्स दी गई हैं। व्हाट आर दी वेरियस रिलीफ्स दैट इज अवेलेबल टू द कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर का जो पहली रिलीफ है, रिमूव द डिफेक्ट इन गुड्स और सर्विसेज। आपने जो भी गुड्स और सर्विसेज दी है उसमें जो भी डिफेक्ट है आप उसको रिमूव करवा सकते हो। रिप्लेस प्रोडक्ट, रिप्लेस डिफेक्टिव प्रोडक्ट विद न्यू प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट अगर खराब है जो आपने लिया है उसे रिप्लेस भी करवा सकते हो। रिफंड ऑफ प्राइस, आप प्राइस भी वापस क्लेम कर सकते हो, भैया मुझे मेरे पैसे वापस दीजिए। टू पे रीजनेबल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन इफ कंज्यूमर सफर एनी लॉस और इंजरी। अगर कस्टमर को गुड्स को यूज करके कस्टमर को कुछ इंजरी हुई है, लॉस हुआ है, तो वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। टू इश्यू करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अगर किसी ने कोई गलत एडवर्टाइजमेंट दिया है, उससे इफेक्ट हुआ, गलत इफेक्ट हुआ है, तो आपको सही एडवर्टाइजमेंट इशू करवाएंगे ताकि उस गलत एडवर्टाइजमेंट का जो इफेक्ट है वो नॉर्मल हो जाए। और कोई भी चीज़ जो हार्मफुल है, हेजारियस है, आप उसको सेल से रिमूव करा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये केस स्टडीज में आ सकता है कि किसी ने कोई प्रोडक्ट खरीदा और वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकला, तो उस पर्सन के पास क्या क्या रिलीफ है। तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसमें 3 टायर रिडर्सल मैकेनिज्म है। 3 स्तर है, इसमें 3 स्तर पर रिडर्सल होता है। पहला स्तर है डिस्ट्रिक्ट फॉरम, दूसरे स्तर पे स्टेट कमीशन और फिर नेशनल कमीशन। इसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन भी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट फॉरम जो है, जब इसको आप एस्टैब्लिश करेंगे, इसमें एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर होते हैं और उनमें से एक फीमेल होनी कंपलसरी है। इसकी जो ज्यूरिडिक्शन है, ये वो केसेस को डील करेगा, ये वो केसेस को डील करेगा जहां पर वैल्यू 20 लाख रुपए तक की होती है। उसी तरह स्टेट कमीशन जो है, स्टेट कमीशन जब आप गठित करोगे या जब उसको बनाओगे तो स्टेट कमीशन में भी एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर और एक फीमेल होनी जरूरी है। तो जो भी
केस या गुड्स की वैल्यू अगर 20 लाख से ज़्यादा हो और 20 लाख से ज़्यादा हो और 1 करोड़ से कम, 20 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में जो भी होगा वो हम स्टेट कमीशन में डील करेंगे। और लास्ट है नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन में एक प्रेसिडेंट और 4 मेंबर्स, और इन 4 में से एक फीमेल होनी ज़रूरी है। और नेशनल कमीशन वो सभी केसेस को डील करता है जो 1 करोड़ रुपए से ऊपर के होते हैं। ऐसा आपके सिलेबस में है। लेकिन अभी क्या हुआ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में थोड़ा सा अमेंडमेंट हो गया, कुछ चेंजेस हुए। अब जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है, डिस्ट्रिक्ट फोरम में 1 करोड़ रुपए तक का केस, यानी अगर आपकी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू 1 करोड़ रुपए तक है, 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए तक की वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज हम डिस्ट्रिक्ट फोरम में डील करेंगे। अगर वैल्यू गुड्स और सर्विसेज की या जो भी आपकी क्लेम है 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ तक है, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए तक की वैल्यू के जो भी गुड्स है वो सब हम स्टेट कमीशन में डील करेंगे। और 10 करोड़ से ऊपर की वैल्यू के जो भी गुड्स होंगे वो हम नेशनल कमीशन में उसको डील करेंगे। डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो भी जजमेंट हुआ अगर आपको पसंद नहीं आया तो 30 डेज के अंदर आप अपील कर सकते हो स्टेट कमीशन में। अगर आपको स्टेट कमीशन का ऑर्डर भी पसंद नहीं आया तो आप अपील कर सकते हो नेशनल कमीशन में 30 डेज के अंदर। और अगर आपको नेशनल कमीशन का भी ऑर्डर पसंद नहीं आया तो आप उसके अगेंस्ट भी अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 30 दिन के अंदर। तो आपके लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, अभी ये अमेंडमेंट हुआ है लेकिन अभी आपकी एनसीईआरटी में ये नहीं आया है। तो अगर आप एग्जामिनेशन में करेंगे तो आप वही मेंशन करना कि डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो केस है 20 लाख रुपीस तक की वैल्यू के जो केस है वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में, 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ तक का जो भी केस है वो स्टेट कमीशन में, और 1 करोड़ से ऊपर का जो भी केस है वो नेशनल कमीशन में। लेकिन अगर आप वाइवा दे रहे, कोई एक्सटर्नल एग्जामिनेशन एग्जामिनर आपके पास आया, तब आप बता सकते हो कि हाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में अमेंडमेंट हुए हैं। अब चेंजेस ये आए हैं कि डिस्ट्रिक्ट फोरम की जो केसेस की जो वैल्यू है, डिस्ट्रिक्ट फोरम 1 करोड़ रुपए तक की वैल्यू के केसेस को देख सकता है, स्टेट कमीशन 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए तक की वैल्यू के केसेस को देख सकता है, और नेशनल कमीशन 10 करोड़ से ऊपर की वैल्यू के केसेस को देख सकता है। तो बेटा ये चैप्टर बहुत ही इजी है, केस स्टडीज भी अगर आएगी तो इस चैप्टर में मैं कह रहा हूं आप 3-4 क्वेश्चन पे फोकस कर लो। एक आप राइट्स ढंग से पढ़ लीजिए, कंज्यूमर राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, रिलीफ्स देख लीजिए, और ये मैंने आपको बता ही दिया। इतने भी आपने कर लिए तो आप आराम से सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है इजीली से आप इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम बहुत जल्दी नई वीडियोस के साथ आएंगे। थैंक यू। I should fuck her in the Benz.